हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपसे माफ़ी चाहूँगी कि इतने दिनों बाद आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी कुछ दिनों से। तो उस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। अब मेरी तबीयत पहले से अच्छी है, लगभग अच्छी हो गई अब तो अब मेरी वीडियो डेली आएगी। तो आज हम बात करेंगे कि एचपीएससी पीजीटी का जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। उसमें दोस्तों उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो कुल टोटल जो क्वेश्चन थे वो 18 थे, और उसमें से कोई भी 15 क्वेश्चन हमें करने थे। तो मैंने उनमें से सीरियल वाइज 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। फिर कभी आपको ये भी बताऊंगी जब मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी कि कौन कौन से मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो उसमें मैंने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। एग्ज़ाम से पहले ये भी डर था कि पता नहीं जो पेपर है वो कंप्लीट होगा या नहीं, क्योंकि लिखने की जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी दिनों से छूट गई थी। लेकिन बार बार अभ्यास करने से वो फ्लो अब दोबारा से आ गया था। तो उससे पहले भी मैंने 5 मॉडल टेस्ट पेपर बना लिए थे एग्ज़ाम से पहले, और मैंने वो करके भी देखे थे, और तब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर कि हाँ मैं कंप्लीट पेपर लिख दूँगी। अगर वो आपको 5 मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। और किसी लेडीज़ का मेरे पास फ़ोन भी आया था किसी मैडम का कि मेरे पास कि वो मॉडल टेस्ट पेपर मुझे भी दिखा दो। तो वो उस टाइम मुझे ध्यान नहीं रहा, बस मेरे माइंड से स्किप होगी वो बात। तो अब मुझे दोबारा से मैसेज कर देना, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर वो मॉडल टेस्ट पेपर 5 डाल दूँगी। तो मुझ में कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि हाँ क्वेश्चन पेपर तो कंप्लीट कर ही दूँगी, क्योंकि डेली लिखना हो गया था, डेली लिखते थे। तो अभ्यास काफ़ी अच्छा हो गया था पेपर तक। तो उसके बाद मैंने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैंने पहले से घर से ही मैं प्लान बना के गई थी कि जो 3 घंटे में 15 क्वेश्चन करने हैं, तो पहले घंटे में 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए मेरे, दूसरे में 10 और तीसरे में 5। अगर पहले घंटे में मेरे 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए मैंने, तो मेरे अंदर ये होगा कि हाँ पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और वहाँ जाकर मैंने पहले घंटे में ही 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए, लेकिन 6 क्वेश्चन सिर्फ 2 पेज के ही, एक उस साइड और एक इस साइड, 2 ही पेज के मैं अटैम्प्ट कर पाई। जो पहले 6 क्वेश्चन थे मैंने देखा कि अभी तो 1 घंटा हुआ है, अभी 9 क्वेश्चन बाकी और 2 घंटे पड़े थे मेरे पास। तो फिर मैंने अगले घंटे में जो क्वेश्चन है वो उसको थोड़ा लेंथी किया, उसको 3-3 पेज का कर दिया। और 3-3 पेज का करने के बाद भी मैं 5 क्वेश्चन सेकंड जो घंटा था उसमें 2 घंटे में, यानी कि मेरे 6 पहले में और 5 दूसरे में, 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। तीसरे के लिए बस गए ओनली 4 क्वेश्चन। तो तीसरे घंटे में मुझे 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने, वो मैंने पूरे मतलब जितना मैं लिख सकी उसमें उतना अच्छा लिखा। अच्छा तो पहले वाला भी लिखा, लेकिन जल्दबाजी में हो सकता है कोई लाइन, कोई सी की पंक्तियाँ या कोई महत्वपूर्ण बात रह गई हो। लेकिन जो पीछे के 4 क्वेश्चन थे जो तीसरे घंटे में मैं कर रही थी वो मैंने बड़े ही अच्छे लिखे। और फिर भी मेरी 20 मिनट बच गई पेपर में, फिर मेरा पेपर 20 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया। फिर मैं सोचती रही अब क्या करूं, काश मैं जो पहले वाले क्वेश्चन जो 2-2 पेज के किए वो 3-3 पेज के कर लेती। ये क्वेश्चन भी मैंने जो तीसरे घंटे में 4 क्वेश्चन किए, ये भी एक आध क्वेश्चन 4 पेज का हो गया था। तो मुझे लगा कि हाँ पेपर ठीक हो गया। लेकिन ये तो था कि अगर वो वाले क्वेश्चन जो पहले वाले 2-2 पेज के किए, वो वाले अगर 3-3 पेज के हो जाते तो और अच्छा होता। फिर देखा कि कोई नहीं, मैं मेरी तरफ से तो अच्छा ही किया, जैसा कि सब करते हैं अपनी तरफ से अच्छा। तो पेपर देने के बाद मुझे ये तो था कि हाँ इंटरव्यू तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगी। तो उसके बाद रिज़ल्ट जब आया तो वो बड़ा मतलब अच्छा ही रहा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मेरा नाम आ गया था। और जो जितने भी मैंने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करके आई थी मैं 15 क्वेश्चन, उनमें सिर्फ एक क्वेश्चन ही ऐसा था जो बहुत अच्छा मेरा नहीं हुआ था, बाकी तो सब अच्छे हो गए थे सारे क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे हो गए थे। जो एक क्वेश्चन था पत्रकारिता के आयाम वाला, वो ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। बस उसमें मुझे ये लग रहा था कि इसमें नंबर कम ही मिलेंगे मेरे को।
और उसमें कम ही नंबर मिले हैं मुझे, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं लिखा गया था मुझसे। और हर एक क्वेश्चन में मैंने भूमिका डाली, अगर किसी की पंक्तियाँ थी उसमें तो वो डाली, फिर जो पूछा गया उसके बारे में लिखा, और अंत में निष्कर्ष सबके बारे में मैंने लिखा। तो इस तरह मैंने अपना क्वेश्चन पेपर जो है अटैम्प्ट किया। पूरे 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। वो सब इसलिए हो पाया क्योंकि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस कई मतलब महीनों से ही चली हुई थी। 2-3 महीने तो हो ही गए थे, क्योंकि जब डेट वो जो जो एग्ज़ाम हुआ था नेगेटिव मार्किंग वाला, तो वो क्रैक होने के बाद मैं इसमें जुट गई थी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में। तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की डेट आने से पहले ही मैंने इसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी। डेट तो बहुत बाद में आई थी। डेट आने के बाद भी पेपर शायद 41 दिन बाद हुआ, और फिर 15 दिन आगे निकल गया, पोस्टपोन हो गया था। वो EMRS का एग्ज़ाम था। तो इस तरह मैंने अपने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अगर आपको ये पता करना है कि कौन कौन से मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, मेरा क्वेश्चन पेपर दिखाकर कि यही क्वेश्चन मैंने इसी तरह से अटैम्प्ट किए। और एक मॉडल टेस्ट पेपर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी फिर कभी वीडियो में, कि मैंने किस किस तरह से अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किए थे। जो मॉडल टेस्ट पेपर मैंने बना के रखे थे, वो मैं सिर्फ 2-2 ही पेज के कर पाई थी। ज़्यादा तो मैं घर पर मतलब नहीं कर पाई थी। 3-3 घंटे बैठ के मैंने वो अटैम्प्ट ज़रूर किए थे, लेकिन उससे ये था कि मुझ में कॉन्फिडेंस ज़रूर आ गया कि हाँ, मैं पेपर कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि उस समय यही डर था कि क्या हम पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि सभी की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, वो सभी की छूट गई थी MA के बाद। तो उसके बाद ये थोड़ा डर हो रहता है, लेकिन फिर भी आप सबकी दया से, परमात्मा की कृपा से मुझे जॉब मिल गई है। तो यही आज बताना था कि किस तरह से सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में मैंने कौन कौन से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।